सर, निशांत कुमार पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से ट्रोल हुए, अभी मीडिया से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर चल रहे हैं और माना जा रहा है कि वो धीरे धीरे वही पॉलिटिकल स्टाइल फॉलो कर रहे हैं जिसके लिए नीतीश कुमार जाने जाते रहे हैं। नीतीश कुमार हमेशा लो प्रोफाइल पॉलिटिक्स किए हैं, लेकिन उनका मीडिया इंटरेक्शन तो अच्छा था। फिर अचानक से जिस तरह से वो अनकंट्रोल्ड स्टेटमेंट्स देने लगे और फिर वो मीडिया से दूरी बनाने लगे। अब निशांत कुमार भी ज़्यादा बयानबाजी से जिस तरह से अभी बचते दिख रहे हैं। सद्भाव यात्रा किए स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद, उनकी जो जिस तरह से उस वक्त यात्रा के दौरान पब्लिक प्रेजेंस ज़रूर बढ़ी, लेकिन वो अभी भी कैमरा पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर नज़र आ रहे हैं। और पॉलिटिकल सर्कल में ये चर्चा है कि उनकी इमेज बिल्डिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से उनके वीडियो वायरल हुए, उनको खूब ट्रोल भी किया गया, तो हो सकता है कि ये बचने का रास्ता हो। क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग पहले तो उनकी सिंप्लिसिटी, बॉडी लैंग्वेज और ड्रेसिंग की तुलना कई बार नीतीश कुमार से कर चुके हैं। देखिए, निशांत कुमार बेहद ही शालीन व्यक्तित्व के इंसान हैं, हम्म। लेकिन जिस तरीके से वो फ्रंट पे आके राजनीति नहीं कर रहे हैं, इसी का हम्म। एक खामियाजा है। दरअसल वो सीधे-साधे इंसान हैं। निजी जीवन में भी वो बेहद ही सादगीपूर्ण तरीके से रहते हैं। तो और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, राजनीति में आए और सादगीपूर्ण तरीके से रहे, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये बिल्कुल। नहीं कि वो मुख्यमंत्री के बेटे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, तो अकर के साथ मीडिया से जाएँ। हम्म। लेकिन उनके साथ एक जो दिक्कत ये है कि वो फ्रंट पे नहीं आ पा रहे हैं। फ्रंट पे आना और नेतृत्व करना पार्टी का या अपने हिस्से की सरकार का, और साथ ही साथ वो मीडिया से बातचीत करना। तो वो फ्रंट पे नहीं आ रहे हैं, इसी को लेकर के इस तरह की जो गॉसिप चल रही है, उसके लिए स्पेस बन रहा है। दूसरी बात है कि उनके साथ कौन है, जो रह के उनको पीछे की ओर खींच रहा है। जैसे कि मीडिया से बात करना, मीडिया के सवालों का जवाब देना। हम्म। जब आप नेतृत्व करते हैं, तो आपको अगुवाई करनी पड़ेगी, और राजनीति में अगुवाई करने के लिए मीडिया से वार्तालाप करना बहुत ही बेहद ही ज़रूरी है। जहाँ तक नीतीश कुमार की बात थी, देखिए 2022 के बाद जब नीतीश कुमार जब महागठबंधन में गए थे, वहाँ के बाद जब वो फिर एनडीए में आ रहे थे, उसके बाद से वो मीडिया से दूरी बनाए थे। हम्म। पहले नीतीश कुमार बहुत ही मीडिया से बातचीत करते थे, बहुत अच्छे-अच्छे पत्रकार जाते थे, इंटरव्यू लेते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और बहुत ही शालीनता के साथ नीतीश कुमार जवाब भी देते थे। हम्म। अब ये जो 2022-23 के बाद मीडिया से नीतीश कुमार की एक दूरी बनी है, और आगे चल के 2024-25 में तो जो स्वास्थ्य को लेकर के जो खबरें आने लगी, तो उसके कारण भी मीडिया से एक दूरी हो गई। लेकिन निशांत कुमार के लिए अभी मीडिया के पास आना, मीडिया से बात करना, ये बहुत ही ज़रूरी है। नेतृत्व के लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे पता नहीं कौन उनके सलाहकार हैं, कौन टीम निशांत है, और किस तरीके से उनको एडवाइस दिया जा रहा है कि वो मीडिया से दूरी बना लें। जो हम्म। आरोप-प्रत्यारोप लगते हैं, राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप लगेंगे ही। अगर अगर वो प्रत्यारोप किसी के व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, तो हम्म। उसे तो और मीडिया के सामने प्रमुखता से आना चाहिए और जवाब देना चाहिए। और जो मीडिया है, किसी के सादगीपूर्ण रवैये के कारण मीडिया ट्रायल नहीं करती है। मीडिया ऐसा नहीं है कि मीडिया किसी की सादगी को लेकर के उसकी आलोचना करती है। लेकिन जिस तरीके से निशांत कुमार को लेकर के जो मीम्स बन रहे हैं और जिस तरीके से उनकी आलोचना हो रही है, कहीं न कहीं वो पीछे हैं। देखिए, राजनीति में आने की खबरें आईं, रुक-रुक के कभी आए, कभी नहीं आने की खबरें आईं, तब जाके वो राजनीति में आए। फिर डिप्टी सीएम बनने की बात हुई, वो नहीं बने, फिर जाके वो मंत्री बन गए। तो जिस तरीके से वो राजनीति में कदम बढ़ा रहे हैं, वो जिसको कहा जाता है फूँक-फूँक कर कदम रखना, तो ये दिखाता है कि एक डर वाली स्थिति है। पता नहीं कौन किस अज्ञात डर के कारण वो सामने नहीं आ रहे हैं, फ्रंट हम्म। पे नहीं आ रहे हैं, हम्म। नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ तक मेरी समझ है, उनको मीडिया के सामने आना चाहिए। राजनीति में या किसी युवा नेता के लिए मीडिया से दूरी बनाना, हम्म। ये तो एक तरीके से जवाबदेही से भागने वाली बात है। फिर तो हो सकती है कि वो किस सवाल के डर से नहीं आना चाहते हैं, किस जवाबदेही से संबंधित सवाल उनसे पूछा जाएगा और उसके डर के कारण वो नहीं आ रहे हैं। उन्हें आना चाहिए, और निश्चित तौर पे जब से वो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, मीडिया में उनको लेकर के नकारात्मक खबरें भी चल रही हैं, और ये तभी ये जो खबर है, इस खबर पे विराम लगेगा, जब वो बिल्कुल ही प्रमुखता के साथ आएँ और नेतृत्व भी करें, पार्टी का भी नेतृत्व करें, और फिर मीडिया से संवाद भी करें।
बिल्कुल, जिस तरह से निशांत कुमार भी हमने देखा था कि लगातार पहले बातचीत कर रहे थे, छोटे-छोटे ही, लेकिन लोकल चैनल, नेशनल चैनल हर जगह इंटरव्यूज़ भी दे रहे थे, और उसके बाद फिर जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद उनको ट्रोल किया गया, और उसके बाद कई तरह के उनके क्लिप्स वायरल हुए, उसके बाद से वो दूरी बना रखे हैं। लेकिन शुरुआती दिन है, राजनीति का शुरुआती दौर चल रहा है, इस तरह के चर्चाएँ होती रहेंगी। लेकिन निशांत कुमार का ये मतलब, क्योंकि मीडिया, हम सब मीडिया से ही जुड़े हुए हैं, और इस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि निशांत कुमार दूरी बना रहे हैं। नीतीश कुमार की अगर राह पर चलना हो तो नीतीश कुमार, क्योंकि लगातार आपने जैसे सर बोला कि लगातार 2022-2023 तक नीतीश कुमार मीडिया के सामने आते रहे हैं, कोई भी जनता दरबार लगाते रहे हैं, इतना जो भी मीटिंग्स होती थी उसका समराइज करने के लिए हमेशा वो नीतीश कुमार मीडिया के सामने आके वो बोले हैं। लेकिन निशांत कुमार का इस तरह से दूरी मीडिया से बनाना जरूर चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए।